दोस्तों, यह कहानी उस साहसी लड़की की है जिसने अपने जान की परवाह न करते हुए निधि वन में प्रवेश करने की हिम्मत की। दोस्तों, इस लड़की की कहानी बहुत ही भयावह और भयानक है। तो चलिए इस कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूँ और मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले प्रेम से लिखिए राधे राधे, और मैं इस कहानी के आगे की ओर चलता हूँ। दोस्तों, यह कहानी उस लड़की की है, एक राधा नाम की लड़की है जो उत्तर प्रदेश की ही रहने वाली है। वह बचपन से ही अपने दादी से भगवान श्री कृष्ण एवं रोचक कहानियों को सुनती चली आ रही थी और इन्हीं कहानियों के बेस पे उसे भगवानों पे बड़ा मोह, बड़ा प्रेम और भगवानों को दर्शन करने की बड़ी आस्था थी। और वह इसी उम्मीद से अपने गांव से वृंदावन आई और उस वृंदावन में निधि वन में उसने अंदर जाने की हिम्मत की। दोस्तों, वह लगभग से मान के चलिए कि 18 के ऊपर, यानी लगभग उसने अपना ग्रेजुएशन चालू ही किया था, यानी वो समझदार हो चुकी थी। उसी समय वह जो है वृंदावन घूमने अपने घर में बताया कि मैं वृंदावन अपने सहेली के घर जा रही हूँ, मेरे को 1 से 2-3 दिन लग सकता है। वह वृंदावन के लिए आई और आने के बाद जो है अपने सहेली से उसने बोला कि क्यों अपन निधि वन में प्रवेश करते हैं, क्या तुम मेरा साथ दोगी? तो उसकी सहेली कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ निधि वन में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि निधि वन की जो कहानी है, निधि वन की जो बातें, सत्य कथाएँ हैं, जिसमें सभी ने यही बताया है, पुराणों ने, संतों ने यही बताया है कि निधि वन में रात्रि में जो भी व्यक्ति प्रवेश करता है वह या तो भगवान को प्यारा हो जाता है या फिर जिंदा वापस आता है, तो उसे अपने आप तक की सुध-बुध नहीं रहती। तो राधा बोलती है, चलो ठीक है, तुम मत जाओ, मैं अकेली ही निधि वन में प्रवेश करती हूँ। वह अपने फ्रेंड के घर से वृंदावन पहुँची और निधि वन के उस मेन द्वार पे पहुँची, जहाँ से निधि वन में दिन में जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो सभी दिन में जो है उस वन को देखते हैं, घूमते हैं, वहाँ के पेड़ पौधों से भगवान राधा और कृष्ण का अनुभव महसूस करते हैं। तो वह लगभग से शाम के 3 बजे उस गेट के पास पहुंची और उसको इंतज़ार था कि कैसे शाम हो और शाम होने के बाद जो है मैं उस वन में प्रवेश करूं। जैसे तैसे होकर के शाम को 6 बजे और वहाँ पे वृंदावन में जो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर हैं, वहाँ जो कमेटी बनी हुई है, निधि वन की जो कमेटी है, वह शाम के वक्त सभी यात्रियों को, सभी श्रद्धालुओं को निधि वन से बाहर निकालती है। और जैसे ही उसने बाहर निकाला और उसके बाद जो है वो निधि वन के गेट में ताला लगा दिए। उसके बाद जो है वह लड़की चुपके से निधि वन के अंदर प्रवेश करती है। जैसे प्रवेश करती है तो वहाँ के एक पुजारी देखते हैं कि एक लड़की अंदर प्रवेश कर रही है। वो उसको वहाँ से वापस खींच करके लाए। वो मना कर रही थी, नहीं, आज मैं रात्रि में निधि वन में ही रहूँगी और भगवान राधे कृष्ण के साथ उनके दर्शन करूँगी। तो पुजारी कहते हैं, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तुमको निधि वन से बाहर जाना पड़ेगा। बहुत सारी मिन्नतें करने के बाद वह लड़की वापस आ गई और पुनः वापस अपने दोस्त के घर आ गई। उसने अपने दोस्त को बताया कि आज मुझे अंदर प्रवेश करने को नहीं मिल पाया है, लेकिन कल मैं जो है ऐसे प्रवेश करूंगी कि किसी को जानकारी नहीं हो पाई। और ठीक अगले दिन वह लड़की जो है ऐसा ही करती है। लगभग के शाम के 7 बजे जो है निधि वन में प्रवेश की और धीरे से चुपके वह एक वृक्ष के नीचे जा कर के बैठ गई। तब उसने देखा, वहीं पे वो बैठे बैठे देखती है कि जैसे ही अंधेला होता है तो निधि वन के अंदर जितने भी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े जो रहते हैं, जैसे जैसे अंधेला होता गया कीड़े मकोड़े ज़मीन के अंदर जाना चालू कर दिए। पेड़ से जितने भी पंछी हैं वो निधि वन से बाहर निकलने के लिए अपनी उड़ानें भर चुके। जितने भी बंदर थे वो निधि वन से बाहर निकलने लगे। उसने यह अचंभा देखा तो उसको बड़ी दहशत सी हुई।
उसके बाद जो है वह उसी वृक्ष के नीचे बैठी रही और ज़्यादा समय होता गया। उसके बाद लगभग ठीक 11 से 12 के बीच की बात है, रात्रि में 11 से 12 के बीच वह जिस वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी उस वृक्ष में ऐसा लगा कि वह वृक्ष जो है खिसक के दूसरे वृक्ष के नज़दीक पहुंच गया। उसे थोड़ा सा डर महसूस हुआ। उसके तुरंत बाद उसने पुनः एक छनछनाती हुई पायल की आवाज़ सुनी तो उसको थोड़ा सा और डर लगा। उसके बाद वह सहमी सी अपने आप में हिम्मत करते हुए उसी वृक्ष के नीचे बैठी रही। उसके तुरंत जस्ट 5 से 10 मिनट के बाद पुनः पायलों की जोर से छनछनाहट की आवाज़ आई, साथ में बिजली के कड़कने की आवाज़ आई और ढेर सारा प्रकाश उसके सामने, इतना उत्तेजना भरा प्रकाश फैल गया कि उसके आंखों के सामने से कुछ भी उसको दिखना बंद हो गया। उसने यह नज़ारा देखा और देखते ही वह बेहोश हो गई। बेहोश तो हुई लेकिन उसको ये भी होश नहीं रहा कि मैं कब होश में आऊँगी, कि क्या हुआ। दूसरे दिन जो वहाँ के कर्मचारी हैं, जो आश्रम के पुजारी हैं, उस लड़की को वहाँ बेहोश देखे उसका पता लगाए, उसको उसके गांव भेजे। लगभग 10 से 12 दिनों के बाद उसको होश आया। जब उसको होश आया तो उसकी माँ उससे पूछती है, बेटा तुम निधि वन में क्या करने गए थे? तो उस लड़की के मन में बहुत सारी आवाज़ें आई, बहुत सारी ऐसी बातें आई जो उसने देखा, लेकिन उसके अंदर से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी कि मैं आखिर अपनी माँ को क्या बताऊं कि मैंने निधि वन में क्या देखा। उसके बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे बीतता गया। ऐसे तैसे जो है उसके स्वप्न में एक रात ऐसा भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर आई और भगवान श्री कृष्ण ने उसको स्वप्न में बोला कि बेटा यदि अगर तुम आने वाली पूर्णमासी के रात यदि अगर तुम या तो पूरी तरह ठीक हो जाओगी या मेरे धाम वैकुंठ धाम के लिए तुम आ जाओगी। जैसे तैसे करके पूर्णमासी की रात आई और उस रात्रि जो है उसको ऐसा लगा, इतनी होशियार, इतना चंचलता भरी जो लड़की थी वो सेम वैसे ही चलना चालू कर दिया उसने। और उसको एहसास हुआ कि भगवान जो हैं दयालु हैं और वो जो है मैं जैसे थी वैसे ही हैं। तो मैंने बहुत बड़ी गलती किया जो निधि वन में प्रवेश किया हो मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। उसने जो है मन ही मन भगवान से क्षमा प्रार्थी किया और उसके बाद जो है वह ठीक हो गई। तो दोस्तों कहानी का तात्पर्य ये है कि आपको यदि अगर बोला जाए कि आप जो है किसी के प्राइवेट जगह में बिना अनुमति के ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा। यदि अगर आप उससे छेड़छाड़ करते हैं तो आपके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी अवश्य हो जाएगी, चाहे आप इंसान हो या भगवान की बात करें। तो मेरा आज का जो वीडियो था केवल और केवल प्राइवेसी सिक्योरिटी पे ही आधारित था। तो दोस्तों वीडियो यदि अगर पसंद आया हो तो भगवान के नाम पे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यदि आप जो है ऐसे ही सत्य कथाओं पे विश्वास करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। धन्यवाद।